भारतीय जनता पार्टी आज बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और ऐसे में बीजेपी का मुख्य फोकस बंगाल पर ही रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई और बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी के अलावा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में बंगाल के लिए दूसरी लिस्ट पर चर्चा हुई है और इस दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बंगाल के अलावा असम और तमिलनाडु समेत सभी चुनावी राज्यों के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। और साथ ही बता दें कि पार्टी की सीईसी की बैठक के बाद अब इन 5 सभी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के आसार हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीतकरण फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीतकरण, क्या कुछ पूरी जानकारी? चुनाव समिति की बैठक हुई और कई सारे नामों पर यहां चर्चा हुई, बीजेपी की खास तौर पर नजर बंगाल पर यहां है। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से कल पहले कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई, उसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिलीप घोष पश्चिम बंगाल से, कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल के, तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा की गई। हालांकि कांग्रेस की ओर से दूसरी जो सूची है वो जारी कर दी गई है, लेकिन बीजेपी बीजेपी में जो मंथन का दौर है वो अभी भी जारी है। जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शनिवार को सूची आ जाएगी, लेकिन जिन नए लोगों की ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, उसको देखते हुए जो सूची है वो कहीं ना कहीं डिले होगा। जिस तरीके से पिछले दिनों मिक्सिंग चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी उनको क्या सिर्फ चार प्रचारक की भूमिका में रखेगी या फिर कोई बड़ा पद दे सकती है। जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री का पद जो है मिक्सिंग चक्रवर्ती को सौंपा जा सकता है, इन तमाम अटकलों के सीईसी की बैठक संपन्न हुई देर रात 11 बजे करीब। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज दोपहर तक या शाम तक बीजेपी अपनी पश्चिम बंगाल को लेकर दूसरी सूची जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए केरल को लेकर भी खास तौर पर नजर है बीजेपी की, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादा प्रदर्शन वहां पर अच्छा पहले नहीं था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चुनौती बीजेपी के सामने। जी बिल्कुल, केरल को लेकर नजर है, लेफ्ट पार्टी का गढ़ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी एक अच्छी खासी पकड़ है वहां पर। दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से फोकस किया जा रहा है वहां पर भी कहीं ना कहीं पैर पसारने के लिए। जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में देखा गया, पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में है और एक कड़ी फाइट देने की स्थिति में है टीएमसी को। ठीक इसी अंदाज में बीजेपी की तैयारी है कि केरला में वहां पर जिस तरीके से लेफ्ट पार्टियों का गढ़ है, जिस तरीके से लेफ्ट मजबूती के साथ खड़ी है, इन सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उसको हटाकर किस तरीके से, कांग्रेस को हटाकर किस तरीके से बीजेपी अपनी पार्टी चुनाव प्रचार किस तरीके से करेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेके भी चर्चा हुई। आने वाले दिनों में किस तरीके के कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे उसको लेके चर्चा हुई, क्योंकि बीजेपी लगातार जिन बड़े नामों को, जिन बड़े चेहरों को लेकर के आ रही है, जिनके ऊपर दांव खेला जा रहा है, क्या आगे अगर बीजेपी उनको कोई बड़ा पद सौंपती है तो क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, ये देखना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रीतकरण आपका। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई सारे नामों पर चर्चा हुई है और चुनावी राज्यों पर बीजेपी की खास नजर है।